प्रवेश भजन। प्रभु का यह कहना है, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। मैं सर्वत्र तुम्हारी गुलामी का अंत कर दूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ और सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में सूचित करते हैं। पहले पाठ में नबी दानियल सूचित करता है कि विवेकी और धर्मी तारों की तरह चमकेंगे। सुसमाचार में यीशु हमें स्मरण दिलाते हैं कि मानव पुत्र अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे और उनके दूत चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। क्या प्रभु का दूसरा आगमन सन्निकट है? इसके बारे में यीशु सुनिश्चित करते हैं, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। इसलिए कलीसिया हमें सदैव सावधान रहने, जागते रहने तथा सावधानी पूर्वक और चौकसी के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए आह्वान करती है। तो आइए, जब हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपने अपने दिल की जांच करें और अपने पाप दोष गुनाहों को ईश्वर को चढ़ाते हुए हम उससे क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा दे कि तेरी सेवा में हम सदा आनंद का अनुभव करें। तू सभी भली वस्तुओं का सृष्टि करता है, इसलिए तेरी निरंतर सेवा में ही हमें चिरस्थायी और संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रति धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप करने में असमर्थ होते हैं। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं
जब उनके शत्रुओं को उनका पांवदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती है और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व भी ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्म और मरण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। लेकिन जब ईश्वर हम सबों को इस दुनिया में भेजते हैं, सबों के लिए कोई ना कोई एक उद्देश्य देकर भेजते हैं, और उस उद्देश्य को पहचानना और उसके आधार पर अपने जीवन को जीना हमारे ऊपर निर्भर है। और इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जो समय हमें मिलता है, उस समय को हम चुन सकते हैं। भले जन्म और मरण हमारे वश में नहीं है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो समय है वह हमारे लिए है। और उन समय को पहचानते हुए अपने जीवन को हम किस प्रकार से ढालते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। यदि हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं
और ईश्वर के वचनों के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और इसका चुनाव करना हमारे लिए ईश्वर का वरदान होता है, क्योंकि ईश्वर हम सबों को स्वतंत्र रूप से बनाया है और हमारी स्वतंत्रता को वह नहीं छीनना चाहता है। उसी प्रकार से यदि हम बुराई को चुनते हैं, यदि हम शैतान के कामों को चुनते हैं और उनके आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं, तो शायद हमारा जीवन का सर्वनाश हो जाता है। और इसीलिए यह समय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। और ईश्वर जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की है, उसी स्वतंत्रता के बदौलत हम या तो सच्चाई को चुनते हैं, अच्छाई को चुनते हैं और ईश्वर को चुनते हैं, या हम बुराई को चुनते हैं और शैतान के कामों को चुनकर हमारा सर्वनाश हो जाता है। और इसलिए जब हमारा अंत होता है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा मरण कहां होगा, कैसा होगा और किस परिस्थिति में होगा, हम नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से जब ईश्वर का दूसरा आगमन होगा, तो वह समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। ईश्वर स्वर्गदूतों के साथ महिमान्वित होकर पधारेंगे। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर का आगमन होगा। बादलों के बीच में ईश्वर का आगमन होगा। वह एक विचित्र घटना होगी जिसे शायद ही हम जानते हैं, केवल ईश्वर जानता है। और इसीलिए हमेशा हम सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह समय हम नहीं जानते हैं कब आएगा। यदि हम जानते तो शायद हम हमेशा तैयार रहते। जिस प्रकार से हम दुनिया में मौसम को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, कब गर्मी आती है, कब वर्षा होती है, कब जाड़ा होती है, हमें इसका अवगत होता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईश्वर का दूसरा आगमन होगा, लेकिन कब हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें हमेशा ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जब हम ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं, हमें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता है, प्रभु का आशीर्वाद प्रदान होता है, ईश्वर की आशीष और कृपा हमें मिलती है। और इस प्रकार हम अपने जीवन को ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर, उनके शिक्षाओं पर चलकर हम उस अंतिम यात्रा में प्रवेश करते हैं और ईश्वर के राज्य में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, ईश्वर हमें अपनी आशीष और कृपा बरसाता है। तो आइए हम आज के इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा हमारे जीवन में मिलता रहे। और इस प्रकार हम प्रभु के मार्गों पर चलकर, प्रभु के शिक्षाओं पर चलकर, हम एक दिन ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन को प्राप्त करते हुए हम युगानुयुग तक ईश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें।
भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में सूचित किया जाता है। प्रभु यीशु अपने अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे। अतः हम उनके माध्यम से अपने समस्त जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी ख्रिस्ती विश्वासियों को समय समय पर प्रभु के दूसरे आगमन या पुनरागमन के विषय में सावधान व जागरूक तथा सतर्क कराते रहें। केवल भयभीत व चिंतित कराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम तथा प्रसन्नता से उनको तैयार करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूजन विधि का यह अंतिम रविवार प्रभु के पहले और दूसरे आगमन दोनों की विषय वस्तु पर केंद्रित हो। सावधान रहो और जागते रहो। यह इसलिए क्योंकि प्रभु के आगमन पुनरागमन के विषय में न हम जानते हैं और न ही कोई और जानता है, केवल पिता ईश्वर ही जानता है। हम पिता ईश्वर के द्वारा इसके विषय में जान सकें, इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो कई तरह की गंभीर या दुस्साध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं और मानसिक रूप से दुखी तथा चिंतित होकर जीने की आशा छोड़ दिए हैं, ताकि मृत्यु के बाद प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होने की आशा उनमें बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत सभी माता पिताओं, भाई बहनों, प्रियजनों, पड़ोसियों एवं मित्रों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु में पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में सभी दूतों और संतों की संगति में अनंत आनंद और शांति का अनुभव करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन में आने वाले सभी दुख संकटों से ना घबराएं या चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और आशा रखकर और निश्चिंत रहकर जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनका दूसरा आगमन होने वाला है। हमें यह अनुग्रह तथा कृपा प्रदान कर कि तेरे पुत्र यीशु के पुनरागमन या दूसरे आगमन की तैयारी उचित व समुचित रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि जो भार हम तेरे सम्मुख रखते हैं वे हमें तेरे प्रति अटूट भक्ति का वरदान दिलाएं और अनंत सुख में पहुंचा दें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वथा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तू मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचालो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिद्ध आ चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। भाई और बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, किंतु आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को